अच्छा एक और चैलेंज किया था पता है क्या, मजा में जब मैं वर्कआउट चालू किया था तो एक दोस्त ने मुझे चैलेंज किया, मतलब स्कूल के फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि मतलब मैंने उसको चैलेंज दिया एक्चुअली में, उसने मतलब पहले बोला कि नहीं होगा तू छोड़ देगा ऐसा वैसा, मतलब पता है डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते जब कुछ नया ट्राई करते हो आप तो मैं बोला ठीक है ब्रो, छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा तू नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे इतना चैलेंज किया कि जब मेरा फेयरवेल होगा ना तो उसमें जो टक्सीडो रहेगा, टक्स जो ब्लेजर वो मैं खुद का नहीं लूँगा, वो तेरा ही पहनूंगा मैं, और उसी का मैंने पहना था टक्सीडो। हाँ सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज का पॉडकास्ट है मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ जिसका नाम है पिंटू यादव। देखो यार, मैंने जब अपना पॉडकास्ट बनाने शुरू किए थे तो मैंने यार जब मैं रिसेंटली जब मैं राजस्थान में था, मैं बोला मेरे को पॉडकास्ट बनाने। पर जब मैंने सोचा कि पॉडकास्ट बनाने तो मेरे को सिर्फ ये नहीं बनाने थे कि करियर के बारे में ये सब, उसके साथ साथ मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट में भी पॉडकास्ट बनाने थे, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ हुई है मेरे लाइफ में वो पहले मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट में ग्रोथ हुई है, उसके बाद में बाकी एक्सटर्नल ग्रोथ कर पाया हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं यार ऐसे ही नहीं कि लोगों को हाँ यहाँ पे जॉब कैसे लेनी है वो सब नहीं सिखाना है, मेरे को अपने लोगों को ये भी सिखाना है कि किस तरह से पर्सनली खुद में ग्रो करना है, और उसमें फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। और पिंटू याद है भाई हमारे कॉलेज में, यार क्या यार पिंटू ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है भाई, वो आता था। मतलब यार पिंटू तो मेरा दोस्त भी था, मैंने पिंटू के साथ स्टेज शेयर किया, हम लोग कॉलेज में रैप कर चुके हैं स्टेज पे। तो मैंने यार चलो पिंटू के साथ पॉडकास्ट करते हैं। तो एक बहुत अमेजिंग जर्नी होने वाली है वेट लॉस की, ट्रांसफॉर्मेशन की, और बहुत कुछ आपको मजा आएगा। मतलब ये कॉलेज के दोस्तों की बात है, तो चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट पिंटू। थैंक यू सुमेर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड हैविंग मी हियर, बहुत मजा आएगा लगता है। तो पिंटू अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर अपन दे तो तेरा पहले वेट कैसा था और उसके बाद तूने कितना लूज किया? अभी जब मैं इंजीनियरिंग में था, जब कॉलेज में थे, वो टाइम पे मेरा कुछ अप्रोक्सीमेटली 110 115 का अराउंड था। 110 और 115 उतना था लगभग। बट उसमें क्या था, मतलब कि इश्यूज तो बहुत सारे थे, मतलब जैसे कि अपन भाई पालकर अपनी कॉलेज बोईसर से 2 साल तक होता है, मैं बोईसर पालकर में था ट्रैवल करने को, और तो जब हम मिले थे तब कि मतलब वो एक होता है अंदर से, लेकिन मना लेते थे यार मोटा हो, कपड़े नहीं हो रहे, फिट नहीं हो रहे, ऐसा वैसा वो सब था। अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे थे बिकॉज पप्पा के शर्ट पहनता था मैं तो कभी कभी, बिकॉज साइज के नहीं मिलते ना। सो वैसा था। तो मतलब 110 किलो था। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन की, लोग थोड़ा बोलते थे मजाक, बट क्या फिर वो बचपन से सुनते आए थे तो हैबिट टाइप हो गई थी। अच्छा। बट फिर बाद में एक टाइम पे जब सेकंड थर्ड ईयर में जब हम पहुंचे, थर्ड जब हमने स्टेज शेयर किया था फर्स्ट ईयर में, जब बाद में हम स्टेज पे परफॉर्म करेंगे वो टाइम पे, तो वो टाइम पे ना एक चीज आई कि मैंने पता टी शर्ट ढूंढा था, तो टी शर्ट मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने आदित्य की टी शर्ट पहनी थी, आदित्य यादव अपने उसने टी शर्ट लेकर आया था मेरे को, तो मैंने फिर वो टी शर्ट पहनी थी। तब मुझे लगा कि भाई कपड़े ही नहीं मिल रहे मेरे पास, दूसरे कपड़े पहनने पड़ रहे, ऐसा कि ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे पास कपड़े ही कपड़े हो, या फिर मतलब कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले, राइट। और एक कॉन्फिडेंस टाइप जो होता है ना, कॉन्फिडेंस वो नहीं बन रही थी, बिल्ड नहीं हो रही थी। जो तूने मुझे एक बार बोला था जब हम स्टेज पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था हमने, तो मैं तो चाहता था भाई मुझे डर लग रहा है, तूने कहा एक काम कर चश्मा निकाल दे, सब कुछ ब्लर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग को वैसे भी नहीं दिखता बिना चश्मे। नंबर ज्यादा था, चश्मा निकाल दिया, स्टेज पे खड़े हो गए, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। मतलब ऐसे कि वो जो स्टेज था वो मेरा किंगडम था और मैं वहां का किंग था। सो वो एक चीज था जो मैं सोचा हाँ भाई मुझे डरना क्यों है लोगों से, पहली बात तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो फिर मैं वैसे ही सोचा थर्ड ईयर में, फिर मैंने सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो बिकॉज तब वो टाइम पता इंस्टाग्राम यूट्यूब ज्यादा ट्रेंडिंग में था, फिटनेस वाला था, तो वो टाइम में सोचा लेट्स ट्राई आउट। ओके। वैसा। और मेरी एक कॉलेज की, मतलब नॉट कॉलेज बट स्कूल की ही थी दोस्ती, उसने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो उसको देख के मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ कि हाँ अगर वो कर सकती तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो है राइट, वेट लॉस खुद को चेंज करना है। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया धीरे करके थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस आए जर्नी में, जब मुझे बोईसर से वापस विलेपाले शिफ्ट होना पड़ा था। एग्जैक्टली, तो विलेपाले में पहले रहता था? पहले विलेपाले, हाँ। बट मैं बोईसर में था 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, बिकॉज पालघर में कॉलेज तो ज़्यादा ट्रैवलिंग ना हो इसलिए मैं वहाँ पे था। बट फिर ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज तो मैं फिर विलेपाले वापस शिफ्ट हो गया। अब विलेपाले टू पालघर कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सुबह 7 बजे निकलूँ तो 9 बजे कॉलेज को 2 घंटा पकड़ लूँ, तो टोटल 4 घंटा ट्रैवलिंग अप डाउन, प्लस अपना जो 8 घंटे का 9 घंटे जो भी कॉलेज वर्किंग आवर्स है, क्या ही जिंदगी बच जाए, क्या ही जिंदगी बचे। और उसमें फिर जिम, वो एक चैलेंजिंग था। तो थर्ड ईयर में मैं सोचा कि क्यों ना भाई चैलेंज को चैलेंज दूं मैं, राइट। तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो फिर बीच मतलब मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गया वहाँ पे, फिर वहाँ पे फिर टाइम में भाई कैसे करूँ, और ऊपर से भाई तेरे को पता है केटी लग गई थी बीच में,
केटी निकालनी थी, वो एक टेंशन थी। अरे कहाँ बॉडी लूज करेंगे, केटी निकालनी है भाई हम लोग तो वैसा प्रॉब्लम। बाद में फिर चालू किया तो वहाँ फिर एक सोच में आया कि लाइक दोस्त ने मेरे को सजेशन दिया कि भाई देखिए मैं भी ऑफिस चर्चगेट से आता हूँ, जिम का ऐसा मिल गया था, मैं कपड़े, मेरा टिफिन, मेरा सब कुछ बैग में कैरी करता हूँ। अच्छा कॉलेज में तो बुक्स लेके जाता है नहीं, बुक्स तो लॉकर में रखता है, इससे बड़े कपड़े कैरी कर, जो कुछ रिक्वायर्ड है वो कैरी कर। तो सुबह वहां से निकलता था, हर डेली 4 बजे का लेक्चर, जो 4 to 4 का लेक्चर था वो बंद करता, बिकॉज 4 बजे की लोकल पकड़ी थी पालघर से, 4 की लोकल पकड़ता था, सीधा 6 बजे वेले पाले टच, वहां से जिम से फिर घर, ये मैं फॉलो करता था। और यहाँ पे देख मैं 2-3 चीजें नोटिस की। सबसे पहला तूने डिसीजन बना लिया कि मेरे को मेरा वेट लॉस करना है। यस अब ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि तूने पहली बार बनाया था, कि पहले भी बना चुका था? पहले एक बार बना था मैंने, बट फिर मैं कर नहीं पाता, क्योंकि ना वो एक मैं कंफर्ट जोन में आ गया था, समझ रहे, मतलब कि अरे आराम से उठेंगे यार, चलना कोई नहीं, कौन देखने वाला है, अपने क्या करें, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो ठीक है। क्योंकि रीजन देने पास तो तेरे पास बहुत सारे, मैं बोईसर में रह रहा हूँ, अब तो मैं विले पाले आ गया, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यार, टाइम नहीं मिल रहा है, असेसमेंट है, असाइनमेंट है, एग्जाम है, ये सब है, तो वो एक था। ठीक है ना, मेरे को बहुत लोग अभी बताते हैं कि ब्रो यार मैं तो इंजीनियरिंग देखो, पता है मेरे को एक बंदा क्या बोला कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप सामने वाले से बनवा लोगे क्या, मेरे को तो कॉलेज के लेक्चर्स। मैं बोला हाँ क्या। ये ना अभी सीन कैसा पता है, अभी मुझे भी ना अभी बहुत लोग मिलते हैं कि बोलते हैं कि ब्रो कैसे किया यार, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। एक बोलता है कि अरे यार शादी हो गई है, जॉब है, कैसे मैनेज करो। मैंने बोला देख ले ब्रो, 24 आवर्स है, उसमें सिर्फ को 2 घंटा मैक्स देना है और 1 घंटा मिनिमम देना है खुद के ऊपर। खुद के ऊपर सिर्फ अगर तू रोज का 1 घंटा देगा ना, दैट इज मोर देन इनफ। जो तू 1 घंटा जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो सब टाइम पास होता है फिर यूट्यूब पे, वो कम कर देना, उससे तुझे बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट। भले तू को कोई दोस्त को बोले भाई ये मूवी आई नेटफ्लिक्स पे या फिर ये सीरीज चल रहा है अमेजॉन पे, उसमें तू रात रात भर करके इन्वेस्ट कर देगा एक दिन पूरा, राइट। एक रात अगर तू इन्वेस्ट कर तो भी 8 घंटे होते हैं, वो 8 घंटे तू डेली यूटिलाइज कर, रोज का 1 घंटा कर, 8 दिन वैसे ही चले जाएगा। मैं तो चल 8 नहीं, मैं तो 5 बोलता हूँ, 5 घंटे पकड़, एवरीडे का 1-1 घंटा कर खुद के ऊपर, फिर तू देख कैसे चेंजेस होते हैं। बट वो डिसीजन तेरे को लेना है, एंड तेरे को कैसे करना है वो तेरे ऊपर मैटर करता है। वो उसमें लोग फिर क्या करते हैं, उसमें लोग फिर चैलेंजेस लाते हैं कि कॉलेज है, पढ़ाई है, फैमिली प्रेशर है, एग्जाम्पल XYZ सब रीजन आते हैं बाद में। मैं एक टाइम मैनेजमेंट पे इस पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था, मैं मेरा स्टार्टअप भी रन कर रहा था, मतलब यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं रात रात भर वीडियो बनाता था, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरी चीजें भी मैनेज कर रहा हूँ। तो ये होता कैसे पता है, बिकॉज जो सेकंड चीज आप कर रहे हो ना, वो आप बहुत दिल से कर रहे हो। करेक्ट एंड यू लव डूइंग। करेक्ट। तो तुम मतलब कहता ना कि झक मार के टाइम निकालना है उसके लिए। और सुमेर भाई तुमसे मैंने ये चीज सीखी, जब हमारा एग्जाम था, तुम रात को वीडियो बना रहे थे, वो कैमरा सेट करके पूरा, और सुबह नेक्स्ट डे आके फिर पता है कुणाल, इन लोगों को सब एग्जाम सिनारियो बताते। मतलब भाई ये बंदा कैसे कर रहा है, मैं तो कल रात को सिर्फ पढ़ रहा था, ये शूट भी कर रहा था प्लस ये भी कर रहा है। तो वो टाइम मुझे लगा हाँ भाई नहीं, ये टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहा है कि इसको क्या करना है। अभी जैसे मुझे अगर वेट लॉस करना है, मुझे खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो वो टाइम तो मुझे निकालना पड़ेगा ना। कल को कोई आके मेरे को सिर्फ सजेशन दे सकता है कि भाई देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, तेरे को जमे तो तू ऐसा कर सकता है, बट तेरे को तो मैंने फिर वही सोचा, फिर बोला कि नहीं चल, रोज का अगर मैं आधा घंटा भी जल्दी निकलूं तो मेरा आधे घंटे में कितना टाइम बचेगा। अगर मैं 4:30 बजे निकलूं, अपनी ट्रेन आती 5:30 बजे, फिर विराट से वापस चेंज करो, फिर वापस फिर जाओ, तो उसमें ना 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो वो सोचा मैंने, तो बोला कि चल भाई अटेंडेंस तो हम वैसे भी इंजीनियरिंग कहाँ पे अटेंडेंस मैटर करता है, सिर्फ वो 75% का टाका अपने को लाना पड़ता है, बाकी सब खत्म। तो वो सोचा, बाद में फिर धीरे धीरे फिर सोचा कि हाँ चल चेंज करेंगे। जिम में लाता था कपड़े सब, अंडे वंडे लाता था, वहीं पे खाता था, फिर जिम जाता था, फिर घर पे आता था, सोचा ऐसा करता था। और प्लस उसमें से केटी भी निकाली, और एक साथ 4 केटी को 4 केटी लग गए थे एक साथ। 4 केटी निकाले प्लस ये भी किया। और उसमें पता है एक और चैलेंज क्या था, पता है क्या, मजाक में जब मैं वर्कआउट चालू किया था तो एक दोस्त ने मुझे चैलेंज किया, मतलब स्कूल के फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला कि मतलब मैंने उसको चैलेंज दिया एक्चुअली में, उसने मतलब पहले बोला कि नहीं होगा, तू छोड़ देगा, ऐसा वैसा, मतलब पता है डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते जब कुछ नया ट्राई करते हो आप। तो मैं बोला ठीक है ब्रो, छोड़ूंगा तो छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, तू नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे इतना चैलेंज किया कि जब मेरा जब फेयरवेल होगा ना, तो उसमें टक्सीडो रहेगा, टक्स जो ब्लेजर वो मैं खुद का नहीं लूंगा, वो तेरा ही पहनूंगा मैं, और उसी का मैंने पहना था टक्सीडो। हाँ, तो ये था वो। तो वो एक मेरे ना एक ऐसा एक्म्प्लिशमेंट या फिर अचीवमेंट है, मैं बोलता था हाँ भाई मैंने किया। मतलब मैंने उसको चैलेंज किया, उसने पहले मुझे चैलेंज किया कि मैं नहीं कर सकता, मैंने उसको चैलेंज किया कि तू अब देख। सोच में मतलब 110 से, और वो बंदा 65 kg 75 kg जो भी उसका वेट होगा वो टाइम पे, उसका मैंने टक्सीडो पहन के मैं आया वहां पे। वाह, अब वो दैट्स सो अमेजिंग। तो जब तूने शुरू किया था देखो के साथ, तेरे को बिलीव था कि मैं उतने लेवल पे कर पाऊंगा जिस तरह पर तू कर रहा है? स्टार्टिंग में सी एक जो चीज होती है ना, लोगों को रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए रहता है, बहुत जल्दी लोगों को रिजल्ट चाहिए रहता है।
आज भी जब मैं किसी को डाइट या फिर वर्कआउट देता हूँ ना, क्या बोलते पता है क्या, भाई 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, 2 महीने बाद शादी है तो थोड़ा ऐसा करना है, 2 महीने में पेट अंदर करना है। So they don't want it at a lifestyle. हाँ They wanted the quick कि मेरे को सिर्फ हाँ इसको दिखाने के लिए या हाँ फिर पर्टिकुलर हाँ, पीरियड के लिए करना है. ये लोग ही ना कहते हैं फिटनेस को, फिटनेस अगर जब बोलते हैं फिटनेस, जो एक बोलते हैं कि इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी, इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन विथ यू, इट्स अ लाइफस्टाइल व्हिच यू हैव टू अडेप्ट टू इट। इफ यू थिंक कि मैं चल 1 महीना एक्सरसाइज करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। ओके, पार्थ भैया की शादी है तो मैं तो फटाक से कम कर लूंगी, हाँ लहंगा आ जाएगा मेरे हाँ, को, मेरा और वो फिर मेरा सेम वो करीना कपूर वाले वेश दिखेंगे एंड ऑल, ऐसा सब पूरा वो नहीं होता ब्रो ऐसा। सो रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट मत करो, टाइम दो, एफर्ट दो, डेडिकेटेड रहो, तो अपने आप आएगा रिजल्ट। एंड उसके बाद जो रिजल्ट है ना, बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। और उसके बाद बहुत ना मतलब वो फीलिंग भी अलग होती है, बहुत अलग फीलिंग होती है, कि जिस तरह से चीजों को देखने का करेक्ट, नजरिया पूरा एक बदल ना, जाता है. हाँ वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अभी जैसे मैं तेरे को बोलता हूँ कि जैसे मैंने जब चालू किया था 110 जो भी था, ठीक है, वहां से जब मैंने चालू किया मेरे को लगा था मैं 75 या फिर मैं कंपटीशन भी खेलूंगा बॉडी बिल्डिंग का, राइट। वो बॉडी में ना ऑटोमेटिकली चेंज आ जाती है, मतलब मैं कैसे देख रहा हूँ सबको, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे अप्रोच कर रहा है, और प्लस एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर जिम में मैं इतने वेट्स लिफ्ट कर सकता हूँ तो पता है एक वो बूस्ट होता है, हाँ भाई मैं तुम्हें ये क्यों नहीं कर सकता, मैं समझ रहे हैं। अपन खुद के कंफर्ट जोन को पुश करते हैं हाँ क्योंकि अपने एक चीज में सक्सेस पाई है, करेक्ट, हाँ तो अपन वही वाला जो मेथड है, लॉ है, वो अपन दूसरी जगह भी अप्लाई करते हैं. परफेक्ट ना। अगर तू यहाँ पे पुश कर रहा है तो तू यहाँ पे पुश क्यों नहीं कर सकता, राइट। सेम ही है वो, एक ही ऑब्स्टिकल टाइप, इसे वो दोनों एक ऑब्स्टिकल्स, राइट। माइंड हर जगह Mindset डिसिप्लिन है, चाहिए, correct. और वही जो अपना अपने को पता है कि टाइम लगेगा, करेक्ट क्विक सक्सेस नहीं मिलने वाली, और वही चीज हम फॉलो कर सकते हैं. करेक्ट। तो यहाँ पे विंटू एक और चीज आती है कि आफ्टर लाइफ के पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरी मेन डिसिप्लिन क्या थी जब तू ये चीज फॉलो कर रहा था. जैसे एक होती है कि मैं इतना घंटा जाता था मैं एक्सरसाइज, मैं ये डाइट फॉलो कर रहा था, और ये जो एग्जैक्टली जो अगर मैं डिटेलिंग में पूछूं, कहते ये मैंने किया ही है, कंटिन्यूस रखी है ये चीज, ये मैंने नहीं मिस की, मैं इतने दिन गया, इतना महीना मेरा बहुत कंटिन्यूस रहा था. तो वो डिसिप्लिन तेरी क्या थी? अब जब बोलते हैं ना फिटनेस या फिर लाइफ या वर्कआउट ये सब जो बात है, तो उसमें डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट की आती है, ओके, राइट। जब मैं कॉलेज में था ना, मैं बॉयल अंडे और राजमा लाता था खाने के लिए, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना था। वो मैं रोज खाता था, और वो इतना टेस्टी नहीं और होता. राजमा नहीं, विदाउट सॉल्ट, अरे बॉयल अंडे और राजमा सिर्फ यही खाता था मैं। कॉफ़ी में मैंने ना फाइनल ईयर में ब्लैक कॉफ़ी पीना चालू किया था, और वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। एंड अंडे वो सब मैं अभी बिकॉज होता है क्या, एक माइंडसेट बना लो खुद के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने खाया, पता है मैंने मजाक में चालू किया था, मैं ऐसे मतलब आर्टिकल पढ़ रहा था कि व्हाट यू शुड हैव फॉर योर लंच, व्हाट शुड हैव फॉर योर ब्रेकफास्ट, नॉलेज सब रिसर्च भी कर रहा हाँ है. रिसर्च भी कर रहा साइड बाय साइड। एंड मैं खुद से मेरा कस्टमाइज मील प्लान भी बना रहा था, खुद से मेरा कस्टमाइज वर्कआउट भी बना रहा था। ऐसा नहीं कि मैं किसी जगह अप्रोच होता था, सिखाने वाले बहुत थे, मतलब ऐसा जिम में होगा किधर होगा, बट वो एक पता है जो तुमको सिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर तुम खुद से कितना सीखते हो ना, वो मैटर करता है। अभी जैसे तू अगर इंजीनियरिंग का तू बोला, ठीक है, एक बंदा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसको सिखाने में 10 लोग हैं, मतलब वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है सीखने जा रहा है, बट वो खुद से कितना सीख रहा है ना, वो ज्यादा मैटर और जब तक वो खुद से नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं तब होता. तक कुछ नहीं होगा। तो वो मैंने चालू किया, मतलब जैसे तू बोले कि आफ्टर लाइफ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पहले जब मैंने वर्कआउट चालू किया, तो उसमें लाइक लोगों ने बताया कि भाई ये कर, कार्डियो कर, वेट ट्रेनिंग बाद में कर, फिर कम खा, राइस बंद कर, रोटी बंद कर, ये सब कर। मैंने हर एक चीज़ फॉलो किया, बट हर एक चीज़ फॉलो करने का जब मुझे रिजल्ट नहीं आया ना, तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, एनालाइज किया कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इफ आई एम गिविंग माई 100%, देन व्हाई आई एम नॉट सीइंग एनी रिजल्ट। अमेजिंग. हाँ वो मेन था, वहां पे मैंने सोचा कि भाई हाँ मेरी ये गलती हो रही है कि मैं वर्कआउट के पहले कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं 6-6 घंटा ब्रेक ये कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हंग्री बोलते हैं सब, पेट को खाली रख रहा हूँ, तो उसमें तो मेरी बॉडी वीक हो रही थी, अरे मसल गेन नहीं हो रहा था, ना फैट बर्न होता, वो पता है वो फैट अंदर से गल रही थी। तो वो मैंने सोचा कि भाई नहीं, मसल गेनिंग पे फोकस करना है, फैट बर्न होते रहेगा साइड बाय साइड, लिफ्टिंग, कंपाउंड लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, फिर बाद में फिर डाइट प्लान, सब पूरा रिसर्च करते रहा एवरीडे। ट्रेन में बैठे बैठे आर्टिकल्स पढ़ता था, वीडियोस देखते रहता था, जो जो मतलब अच्छे लगते थे, जो और वीडियोस के साथ मल्टीपल लोगों के रहते थे, बट तुम किसी एक को फॉलो करो ना तो ही तुम कहीं और पहुंचोगे। तुम अगर 10 लोगों को फॉलो करोगे, 100 लोगों को फॉलो करोगे, तुम कहीं पे नहीं पहुंचोगे। देयर हैज टू बी ओनली वन फॉलोअर whom you follow and whom you think कि हाँ ये बंदा राइट डिसीजन दे रहा है, तो एक काम करो मैं इसको फॉलो करके देखता तो हूँ। किसको फॉलो करता था उस टाइम? अभी उस टाइम पे वो जब टाइम पे ना गुरुमान एक था, जो उसको मैं अभी भी फॉलो करता हूँ।
गुरु मान के ही मतलब मैं वीडियो देखता था, वही सब देखता था। एंड मैं प्लस देखने के बाद ना रिसर्च करता था कि भाई गूगल पे इसके बारे में क्या है। अभी अच्छा। जैसे लोग गुरु मान का एक वीडियो लोग बोलते हैं कि उसमें उसमें मतलब राइस रात नहीं, चपाती रात को नहीं खाना चाहिए। तो उसमें रिसर्च किया तो बोलते थे कि हाँ भाई चपाती राइस रात को नहीं खाना चाहिए। क्यों? उसका रीजन जैसे कि अगर तू गेनिंग में है तो तू खा सकता है, बट अगर तू रिपिंग में है, कटिंग डाउन में, तो मत खा तू। अच्छा। बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, सिंपल कार्ब्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रात को डाइजेशन में टाइम लगती है, ऐसा वैसा। तो वो सब पूरा उसकी अलग कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ता था एंड वही सब फिर फॉलो करता था। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी चीज अगर तू देखेगा तो तूने बोली है कि अक्सर लोग, 4 लोगों ने बातें बताई, अपन ने फॉलो किया, अपन ने अपना 100% हाँ। दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, हाँ, फिर छोड़ देते हैं ना कि यार नहीं यार मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना भाई। नहीं लेकिन मेन चीज, और वो वही हर एक जगह अप्लाई होता है। अगर मैं हर तुम्हें एक जगह बार होता बोलूं, है। अगर तुम वेट लॉस में, जिससे पिंटो ने बोला, तुम एनालिसिस करो कि प्रॉब्लम कहाँ है। तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब नहीं लग रही, तुमने तुम्हारी 100% दी है, तो तुम ये देखो कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कोई स्किल, कौन सी स्किल पे। क्या मैं बोलने में अटक, क्या पता मेरे पास नॉलेज है मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्या मेरा रिज्यूमे ही सही से अपडेटेड नहीं है, और उस तरह से चीजों को अपडेट करो। एक और एग्जांपल देता हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स है। यार मेरे को टिंडर पे स्वाइप नहीं यार, तुमने अपनी जो प्रोफाइल है वो एक बार बना दी, तो तुमने उसको अपडेट ही नहीं किया। बायो अपडेट करो और अच्छी सी डीपी डालो, उसमें पिक डालो, डीएसएलआर क्या पता क्या चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम क्या, अब जरूरी नहीं थे हर ऐसा कुछ, तो तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा ना कि अरे नहीं मेरे बस की अनइंस्टॉल, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें हर लाइफ के हर एक्सपेक्ट में ऐसा होता है कि तुम्हें खुद को चीजें और अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है रेदर देन गिविंग अप। तुम्हें ये चॉइस करना है कि जैसे मैंने अपना दूसरा मचाओ यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तो मैंने उसमें पहले पोइट्री डाली, नहीं चली, तो मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ दिया कि पोइट्री भी नहीं चल रही। फिर मैंने कुछ मोटिवेशन भी डाला था, नहीं चला। फिर मैंने एक दिन एक बीट बॉक्सिंग का ट्यूटोरियल डाला जो बहुत चल गया। तो मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा, कि मैंने सोचा कि ये नहीं चल रहा तो कुछ और। तो उस तरह की चीज। बेटा आफ्टर लाइफ कैसा था? अभी आफ्टर लाइफ पे हम लोग आते हैं, बट उसके लिए तुमने जो बोला ना कि ट्राई करते रहो। मतलब तुमको एक चीज पता है भाई, मेरे को अगर जैसे मैं मेरी एग्जांपल दूं, तेरा एग्जांपल था यूट्यूब, मेरा एग्जांपल था वेट लॉस, ठीक है। मैं ट्राई करते रहा हर एक चीज। मतलब देख ले अभी मुझे कितना साल हो गया, 2017 में हमने कॉलेज छोड़ा, 4 साल हो गए, आज 2021 हो गया, राइट। 4 4 साल हो गए, राइट। 4 साल में कितनी मतलब कितना चीजें मैंने ट्राई किया, कितना मैंने छोड़ा रहेगा, राइट। मैंने कंपटीशन भी खेला 2 बार, ठीक है। ये साल तो चल, एक साल तो पूरा लॉकडाउन के जैसे मतलब पूरी से वेस्ट हो गया, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाया, बट चल हम 3 साल पकड़ते, राइट। हर एक चीज़ें मैंने ट्राई की। मतलब जैसे कि मैंने जॉब भी करता था साइड बाय साइड, प्लस मैं स्टडी भी करता था, प्लस मैं रिसर्च भी करता था, प्लस मैं लोगों को बताता था कैसे करना है, क्या करना है। एंड उसके बीच में मैंने भी यूट्यूब चैनल चालू किया था, बट मैंने सोचा मतलब लास्ट ईयर ही, तो मैंने सोचा कि भाई मैं टाइम नहीं दे पा रहा था उसको, क्योंकि मैं सोचा था कि पहले मैं खुद को तो प्रॉपर्ली डेवलप कर लूँ, बाद में फिर उसको करूँ। तो वो जो तुमने ट्राई करते रहो, जैसे अगर तुमको कुछ भी करना है, जॉब भी करना है, या फिर जैसे टिंडर का एग्जांपल दे दिया, या फिर किसी को रिलेशनशिप में आना है, तो ट्राई करते रहो। क्या क्या पता तुम कुछ गलत कर रहे हो, और सबसे पहली बात है खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, जो लोग कोई नहीं करता। हाँ। खुद को कोई इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता, अरे उसकी गलती है, हाँ, उसकी गलती है, इसमें नहीं, सिर्फ तुम्हारी है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा काम है। तो तुम खुद को इंट्रोस्पेक्ट, खुद को एनालाइज करो, खुद को तो तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो बेसिकली, एंड फिर जाके फिर आगे फिर स्टेप्स लो, जो भी हो। That's so amazing bro. तो पिंटू, एक बार जब तेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब तक हो रहा था, तब तक तो अरे मोटे, अलग अलग बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें सुनी थी मैंने। उसके बाद जब तेरी चीजें मतलब जब तेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? और तेरा खुद पहले रिएक्शन पे जाते हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा था, क्या वो उनका व्यवहार कैसा था तेरे साथ, क्या बदला हुआ था कि सेम ही था? अभी लोगों का तो रिएक्शन मतलब देखो, लोग पता है तुम्हारे पास तभी जब तुम्हारे पास सक्सेस आता है, वो फैक्ट है, ठीक है। जब तक तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो कोई कुछ पूछता नहीं है। तू कितना भी स्ट्रगल करे, कितना भी करे, कुछ नहीं होता, कोई पुश भी नहीं करता कि भाई ऐसा। लोग बोलते थे हाँ अभी अभी देख जाएगा, जाड़े अभी जिम जाएगा, वर्कआउट करेगा, फिर आएगा, ये करेगा, अंडा खाएगा, चिकन खाएगा, ऐसे सब बोल रहे, मतलब बोलते रहते कि अंडा खाएगा, चिकन खाएगा, क्या करेगा, ये वो सब। फिर जब बन गई ना, तो लोग सामने से भाई बोलते भाई डाइट प्लान देना, भाई वर्कआउट बताना, भाई मेरी ट्रेन लिया क्या, भाई तू जिम कितने बजे जाता है, मैं आऊँ क्या वर्कआउट करे तेरे साथ में। फैक्ट है। अभी भी लोग मेरे को बोलते कि अरे ब्रो मेरे को ना ऐसी फिजिक बनानी है, मेरे को डाइट टिप्स देना। मैं क्या बोलता पता है क्या, देख ले मैं तेरे को दे दूंगा, मैं तेरे को टिप्स भी दूंगा, मैं तेरे को डाइट भी दे दूंगा, मैं चार्ज भी नहीं करूँ तेरे को। क्या है कि तू मेरे को रिजल्ट कितने टाइम में ला के देगा, बोलता है भाई 3 महीने में। मतलब 3 महीने में तू रिजल्ट ला के देगा मेरे को। तू कब से कर रहा है वर्कआउट, बोलता है मैं 4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। मतलब तू 4 साल से तू वर्कआउट, तो 4 साल से रिजल्ट क्यों नहीं आया? फिर मेरे टिप्स देने तो 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा क्या है मेरे अंदर है?
तो वही बोलने लगे, लोग ना टाइम देते हैं बट प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। एंड जब उनको किसी का मतलब चेंजेस लगता है, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनको लगता है हाँ भाई ये बंदे ने क्या किया, मेरे को उससे जानना है। भाई मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं भी वही सेम चीज We कर रहा हूँ, all जो know एक the है results. वर्कआउट, हाँ। डाइट, रेस्ट, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है ना वेट लिफ्टिंग या फिर वेट लॉस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, लाइक डाइट करो प्रॉपरली, वेट लिफ्ट करो, रेस्ट दो बॉडी को, वही मैंने भी फॉलो किया बट एक प्रॉपर वे से किया, आधे जो मन तुम से नहीं नहीं कर किया, रहे हो। आधे हाँ, मन से नहीं किया, हाँ आधे मन से नहीं, क्योंकि मेरा गोल क्लियर था कि और हमको लोगों क्या के लिए चाहिए। नहीं किया आपने। हाँ मैंने खुद के लिए किया। अभी तुम क्या करो, तुमको 3 महीने में ऐसी बॉडी चाहिए पर लोगों को दिखाने के लिए, ताकि वो लड़की देख ले। हाँ वो लड़की देख ले या फिर इधर जाओ तो वो देख ले, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, मुझे शर्टलेस फोटोज शूट करने हैं, तो वैसे नहीं होता ना। तो वो सब है। एक तो- और चीज मैं बोलूंगा, हम्म, तूने ये नोटिस किया था कि जिस तरह से जब तू ओवरवेट था, तो ज्यादा तेरे को रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं थे कि ही वाज अ पार्ट ऑफ द क्लास भी नहीं, कि ज्यादा मतलब है तो है, नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। बट जब वो सब तेरा जो- बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, हाँ। तो ही डायरेक्टली बिकेम द सीआर भी। या सीआर भी बन गया, हाँ प्लस बाद में फिर मतलब पता है वो बोलो ना मैं कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना मेरे अंदर। फर्स्ट अगर तू देखेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पिंटू कितना शांत था, सिर्फ हम आपस में बात करते थे, आपस में रैप करते थे, हम सामने भी नहीं आते थे लोगों के सामने कि चल मैं रैप करता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, पता है वो ऐसा शाइनेस टाइप, वो पता है वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो क्लोज्ड कॉर्नर में रहते थे हम लोग, ओपन नहीं हो पाते थे। वो पता है एक माइंड सेट, यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, पता है वो आजकल का एक सबसे कॉमन I'm not good रीजन enough. है, आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कैसे फेस करूँ वो लोग को देख ऐसे वो। तो वो एक वो माइंडसेट था, वो एक ना वो बन गया था माइंड में। बट फिर जब मैंने चालू किया ना कि भाई फिर मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर मैं कैसा भी तो कुछ भी बोलूँ, आई डोंट केयर। बट यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तुम कुछ भी करो, कुछ भी बोलो ना, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब सिर्फ खुद के अंदर 1% कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी बात है। भले सामने लोग कॉन्फिडेंस ना रहे, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो फिर ठीक है। अभी मैंने बोला मेरे को जॉब कैसे लगी, हम जॉब में तो भाई ऐसे ही कहते हैं ना, दाढ़ी वाड़ी बिना शेव की और जाके फिर सो गए थे एंड में, लास्ट में। बट फिर भाई एक चीज क्लियर थी, मेरे को बात करने आता था, ठीक है, मेरे को जो स्किल्स थे, जो क्वेश्चन मेरे को आता था। आधा घंटा पहले टेक्निकल एग्जाम अंदर चल रहा है, मैं आधा घंटा पहले एकता से भाई बता डीबीएमएस बता, मुझे डेटाबेस बता क्या क्या है, जितना से उतना पढ़ लिया, जितना हो गया उतना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर था अपना, अंदर क्या कॉन्फिडेंस दिया। वो मेरे को बोलता है कि आई एम सेंडिंग यू फॉर मैनेजर, आई वाज लाइक शिट मैन, मैंने ऐसा कर दिया जो मेरे को जॉब मिलने वाला है अभी। नौकरी मिल और ये मेन चीज कैसे है पता है, यहाँ पे 4 केटी लगी है और इंजीनियरिंग का रूल है कि भाई अगर आपको केटी नहीं होनी चाहिए, लाइव केटी होगी तो सीआर वीआर क्या कुछ नहीं हुआ, जॉब भी नहीं लग। 4 केटी क्लियर हो गई है, सीआर बन रहे क्लास के, क्योंकि सीआर अपने को नहीं बनाता, अपन बैक बेंचर्स है, और आगे वाले 4 लोगों को उसमें लोगों का पता है वो एक वो पर्सपेक्टिव, लोगों का पर्सपेक्टिव, भाई बंदा ट्रांसफॉर्मेशन करके आया है। हाँ पता है लोगों ने सामने से कॉन्फिडेंस देखा, और वो पूरी क्लास ना हाँ, खुश थी देखो हाँ, सीआर बना के। तो एक चीज हमारा मतलब कैसा रहता है, हाँ, कुछ लोग ना सीआर से अरे हाँ ये पर हमारी क्लास बहुत खुश थी यार, पिंटू संभाल लेगा, और पिंटू संभाल लेता था ऑब्वियसली ना ब्रो। सो वैसा है, मतलब पर्सपेक्टिव ना लोगों का अपने आप चेंज होता है, और उसमें एक ही चीज है, जब तू खुद को चेंज करता है ना, तो 10 लोग नहीं 100 लोग, मतलब हर कोई दिखता है। और अभी भी जब मैं बोलूँ, अभी भी ना मैं विरार में भी जब रह रहा हूँ ना, अपने कॉलेज में कितने लोग थे विरार में, तू बता मेरे को, हर कोई मेरे को कभी ना कभी कोई मिलते रहता है, अरे पिंटू भाई, अरे पिंटू भाई, और ढूंढ के मिलते हैं अभी तो। अरे हाँ, अभी मैं चलते तो अरे पिंटू भाई, अरे पिंटू भाई, मतलब भाई ये कौन कहाँ से, ऐसे सब। तो वैसा ये मेरे साथ भी मतलब और ब्रो कैसा है, अरे एकदम मजे में, फिर मतलब कौन था ये ना वही लगता है ना भाई, कॉलेज में ही था, आपने सीनियर था, जूनियर था, वैसा तो बड़े ऐसा वो। तो पिंटू एक और चीज है जो मैं थोड़ा टच करना चाहता हूँ कि तूने कुछ गुड हैबिट्स फॉलो की, पर तूने कुछ बैड हैबिट्स क्विट भी की थी। क्योंकि देख कैसा है ना कि अपन कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीजों में इंडल्ज होते हैं, तो ऐसी कौन सी बैड हैबिट्स थी तेरे को पता था कि ये चीज, जैसे वन ऑफ थिंग कैन बी सोशल मीडिया, टू और थ्री अदर थिंग्स कैन बी हैपन, तो ऐसे क्या बैड हैबिट्स थे तो जो तुझे लग रहा था कि मेरा टाइम कंज्यूम कर रही है और दिस इज नॉट गुड फॉर मी, आई हैव टू लीव दिस बिकॉज़ आई वांट एन अनदर लाइफ। सबसे पहली बैड हैबिट जो मेरी थी वो थी ओवर ईटिंग, मतलब सबसे बैड हैबिट थी, मतलब जब मन किया जो किया खाते रहता था। इज इट बिकॉज के एक चीज क्यों पता है ओवर ईट करते हैं लोग, क्या मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, फील अच्छा नहीं हो रहा है, जस्ट टू एस्केप द रियलिटी, उसके लिए कि कुछ बुरा लग रहा है, वाइवा अच्छा नहीं गया, बाहर जाके कुछ खा लो, इट कैन बी वन थिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं दूं एक एग्जांपल का, लोगों जैसे टेंशन है तो लोग फिर स्मोक कर लेते हैं। हाँ वही हाँ, तो वैसा तो नहीं था, बट पता है कभी कभी ऐसा कि मन करता है यार छोड़ यार, जाए दे, कुछ भी रहेगा खा लूंगा, मतलब टाइम नहीं था कुछ भी ऐसा।
जब मैंने तो भी खा लेता था। हाँ, टेंशन भी बोल सकता लाइक अरे एग्जाम ने छोड़ यार, जाने दे, चल कुछ खा के बता देते, सुलझा तो देते। खा के तो एकदम हाँ, पास नहीं होते, हाँ, लेकिन वो अपन एक था। एस्केप करते। सेकंड बैड हैबिट थी फोन की, बहुत गंदी हैबिट थी। पेंट वाज द डीलर। वो जो था ना, एक जो जोन था ना, मतलब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो कॉलेज था इंजीनियरिंग, मतलब 12th से जो स्टार्ट हुआ था ना, वो बहुत एक, मैं बोलूँ एक डार्क टाइप था। मतलब वहां से निकलना था ब्रो, बिकॉज वहां से निकल तभी तो कहीं और माइंड लगा सकते हैं ना। तो वो मतलब कैसा था कि पता है, आप तेरे को पता है, लाइक तेरे को तो पूरी मेरी स्टोरी पता है भाई, अपन साथ में थे। तो वो एक सबसे बैड हैबिट थी जिससे निकलना एक डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए, प्लस उसके साथ में फैपिंग भी था। तो उसको तूने कैसे ओवरकम किया? ओवरकम करने का, जब भी मेरे को ऐसा क्या होता था, जब भी मेरे को मन करता ना कुछ ऐसा सब करने का, तो सबसे मतलब ज़्यादा तो मेरे को घर पे ही रहता था मैं, जब इंजीनियरिंग में थे हम लोग। तो ना मेरे को मन करता था, जैसे चलो फिर हम लाइक कि नाउ आई एम लाइक फीलिंग समथिंग एंड आई हैव टू डू समथिंग, इसलिए मुझे देखना है, कुछ करना है। तो ना मैं मेरे दोस्तों को कॉल करता था और मैं घर से बाहर निकलता था, और घर के बाहर निकलता था मैं 2-3 घंटे तक मैं घर पे आता नहीं था, ठीक है। और उसी बीच में जब मैंने जिम चालू किया ना, तो ना मेरे को ना एक ऐसा बोल सकते हैं ऐसा कि मैं जब रिसर्च करता फिर यूट्यूब चैनल पढ़ता, तो उसमें लाइक कि देखिए इफ यू मास्टरबेट अ लॉट तो यू लूज टेस्टोस्टेरोन, मसल लॉस होगा। ऐसा वो फैक्ट नहीं है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट वो एक मेरे माइंड में ही बैठ गया था कि अरे नहीं यार, ये करूँ तो मेरा बॉडी कम हो जाएगा यार, ये करूँ तो मेरा बॉडी कम। तो वो भी एक डर था। और प्लस मैं मतलब कि उसके मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी मैंने पढ़े थे। फिर मैं लगा भाई मेरी बॉडी को खुद से क्यों हार्म कर रहा हूँ यार, मैं, मेरी खुद की बॉडी है, जब मुझे करना है तो मुझे करना है, राइट। तो वहां पे मैंने सोचा कि नहीं, इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ। And porn affects the mind. I'm not telling about masturbation, Obviously, but porn affects your mind obviously, very badly. वेरी बैडली, इट डज। तो और वो चीज के बारे में लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। कोई ओपनली बात नहीं करता ना, अभी भी तू देख ले। अभी जिस तरह से हम लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसा डर है कि ऐसा बरोबर बोल भी पाओ कि नहीं बोल पाओ। obviously। और अगर ये कॉमनली अगर लोग बात करने लगे ना, काफी लोग ज्यादा अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। इवन आई वाज इन दैट। तो जब मैं क्या किया, मैंने सबसे पहले porn बंद किया लाइफ में। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया बंद किया, क्योंकि मेरा वैलिडेशन का सीन था। मैं जाके चेक करता था कोई है क्या मेरे से बात करने को। मैं उसपे मैं भी आ रहा था, मैं अपना सेम ही है ब्रो। कोई है क्या मेरे से बात करने को। अरे उस बंदी का रिप्लाई है पता है, हाँ। जिसको मैं जिंदगी में नहीं मिलने वाला, फेसबुक पे किसी रैंडम इंसान का रिप्लाई पे मैं खुश हो रहा था। तो मैं दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट। तो मैंने वो चीज छोड़ी। तो मेरा बहुत खाली टाइम था, इतना खाली टाइम, मैं करूँ क्या। तो आई जस्ट स्टार्टेड YouTube एंड आई डिड एवरीथिंग व्हाट आई कैन। तू एंग्रोज हुआ उसमें जो तेरे को पसंद था, हाँ, तूने वो सब छोड़ दिया पीछे, फिर बिकॉज तेरा माइंड कहीं और यूटिलाइज हो रहा था, तो तेरे को वो सब का उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था कुछ भी वैसा। तो अभी यही सब ना, जैसे भी चैट मैसेज है, ब्रो ब्रो इसका रिप्लाई है, क्या करूँ क्या करूँ, वो एक टाइम तक ठीक लगता है, बट फिर आगे चल के ना यू डोंट लाइक गिव दैट मच अटेंशन टू दो थिंग, भाई किसका मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है। मेरे को भी बहुत सारे डीएम्स आते थे, हे हाय, and we wanted to be like fake also. हाँ, कि how can I be so cool in front of that person वो सबसे that they like me, but no, अभी अगर मेरे को किसी का मैसेज आता है ना, I am just me. हाँ, obviously मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं if I'm polite to you, I'm polite to everyone only। मतलब सबके साथ मैं सबके साथ सेम हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि तेरे साथ मैं अलग बिहेव कर रहा हूँ, उससे मैं अलग बिहेव कर रहा हूँ। हाँ, वो वही से तो एक कहते हैं जेन्युइनिटी, अट्रैक्शन भी बिल्ड होता है। और मेरे को फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरे साथ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जितने हैं उतना काफी है मेरे पास। अभी मैं एक फैक्ट बोलता हूँ, जैसे कि यश पकड़ ले भी, ठीक है, यश है, मैं विरार में आके मैं कितना टाइम हुआ तू बता मेरे को। मैं मार्च में शिफ्ट हुआ, तू मेरे घर पे आया था, राइट, नया नया था, घर वर बना, सब पूजा वूजा तू आया था, राइट। मार्च से लेके कितना टाइम हुआ, अभी अक्टूबर में हम आ गए, राइट, 6-7 मंथ जो भी अप्रॉक्स टाइम है, ठीक है, उतना टाइम हुआ। इतने टाइम में मेरे को विरार में भी कितने लोग जानने चाहिए, तू बता मेरे को। अगर एक नॉर्मल बंदा है तो 2 या 4 लोग, 10 लाख हो गया, लाइक पूरा मतलब ग्लोबल सिटी ऐसा पिंटू यादव को जानता है, क्यों? मतलब ऐसा नहीं कि मैं am a renowned यूट्यूबर या फिर लाइक मतलब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर कुछ हूँ। वो मेन कैसे पता है क्या, तुम जब कुछ अच्छा करते हो ना तो लोग तुमको देखते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ओपन टू हेल्प, ठीक है। मैंने ना तुमको बोलूं, जब लॉकडाउन आया था अप्रैल के अंदर, ठीक है, मार्च में मैं आया, ज्वाइन किया, 1 महीना जिम गया, लॉकडाउन आ गया, अप्रैल में लॉकडाउन था, ठीक है। तो जिम बंद, अभी मैं छोड़ तो नहीं सकता फिटनेस, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल टू मी, राइट। लोग क्या बोले मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि भाई मैं कहाँ पे वर्कआउट करूँ। मैंने चालू किया मेरे बिल्डिंग के पोडियम में वर्कआउट करना अकेले, ठीक है। ऊपर से लोगों ने देखा, एक अप्रोच किया, मैं आऊँ क्या, आजा भाई। वापस हम लोगों को साथ करते देखा, लोगों ने अप्रोच किया, आऊँ क्या, आजा भाई। वैसा करते करते मैंने किसी को ना नहीं बोला, जिसने अच्छी चीज़ों के लिए मेरे पास अप्रोच किया ना, मैंने सबको हाँ बोला और सबको मैंने हेल्प किया। हाँ, तो आज ना जो मेरा चैनल ना जिम ट्रिगर्ड बी फिट बी हॉट, उसकी ना मैंने जिम ट्रिगर्ड फैमिली बना ली। आज मतलब मेरे पास 10 लोगों उसमें ग्रुप में है।
तो वैसा है। हाँ। आज मतलब किसी को बोलो तो कोई ऐसा ना नहीं बोलता, इसको मैं सुबह 7 बजे क्यों उठा के लेकर आया, इसको कोई अगर बोले अरे यो सुबह 7 जिम बजे, ट्रिगर फैमिली। सो वैसा है, तो कहते हैं वो एक क्लोजनेस और है, मैं कभी कसम मैंने से ना कह नहीं रहा देखा। हूँ, मैं जिम ट्रिगर फैमिली का वीडियो देखता हूँ, Thank मेरे you, को bro. अद्वैत ने बताया, मेरे को बहुत प्यारा लगा द क्वालिटी, जिस तरह से तू ब्लॉग बना रहा है ना, थैंक यू, मैं ब्लॉग बनाना चाहता हूँ ऐसा कुछ। स्टार्ट करो, साथ में करते हैं। लेकिन जिस तरह से तू बनाया, मतलब तेरा वो जो सनसिटी वाला देखा मैंने, बोला वो वाला देखा, मेरे को बहुत प्यारा लगा। एंड ग्रेट वर्क बाय द वे, जो पूरी जो टीम है पिंटू को मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा था कि पिंटू देखो ये चीज करनी चाहिए, मैं जब भी मिलता था, क्योंकि मेरे को लगा था कि यार ये कर सकते, बट जिस क्वालिटी पे तुम लोग कर रहे हो ना, हाँ, वो मेरे को, मैंने भी उम्मीद नहीं की, कसम से कह रहा हूँ। थैंक्स ब्रो, वो बहुत सही है। अभी आगे और आएंगे, तू देख अभी बस धीरे धीरे। आई एम रियली क्यूरियस मैन। ओके, सो पिंटू, ये फाइनल अपना क्वेश्चन है कि यार अभी अपने यार अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नया वाला पिंटू, जो पहले जो पिंटू था, वो वाला पिंटू बहुत लोग है रे, लड़के भी है लड़कियां भी है, जो उनका नाम पिंटू नहीं होगा। अच्छा ही होगा कुछ तो। कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर उनको तू एडवाइस देना चाहेगा, या जो खुद की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो तू उनको क्या एडवाइस देना चाहेगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जैसे कि मतलब किसी को वेट लॉस करना है, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है, तो रिजल्ट जल्दी एक्सपेक्ट मत करो, ये सबसे पहला थिंग रहेगा मेरा, कि विद इन 6 मंथ्स। भाई सिर्फ एक चीज मैं बोलता हूँ, अगर तुम्हारी एज अभी चलो फॉर एग्जांपल 20 टू 23 जो भी है, ठीक है, तुमको वो बॉडी अचीव करने में 22 इयर्स लग गए और तुम एक्सपेक्ट विद इन 6 मंथ्स तुम एकदम फुल लीन हो जाओगे या फिर चिजल बॉडी हो जाएगी, तो वैसा नहीं होता रे। टाइम देना पड़ता है हर एक चीज में, तो पेशेंस रखो। जब तुम पढ़ाई भी चलो तो 10 साल लगते हैं तुमको 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचने के, तुम ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से 10th में पहुंच जाते हैं फिर स्टार्टिंग में तुमको डिग्री मिल जाती है। भाई टाइम देना पड़ता है हर एक चीज को, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट विल बी वर्थ इट। टाइम दो एंड जितना हो सके ना उतना नॉलेज गेन करो। आज के टाइम में भले वो कुछ भी रहे, भले वो पढ़ाई रहे या फिर खुद की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर रहे, नॉलेज नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। रिसर्च करो। तुमको जिम में ट्रेनर्स ऐसे मिलेंगे तुमको बोले भाई तू ये कर वो कर ऐसा कर, बट वो वर्कआउट कौन से मसल पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है, ये जब तुमको नहीं पता है तुम वो वर्कआउट क्या करोगे? फिर तुम बस नाम के लिए फिर जिम जाओगे, 1 घंटा कार्डियो करोगे, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग करोगे, बट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। चलो तुम वर्कआउट भी अच्छे से करो, तुमको पता मसल कैसे ट्रेन करे क्या है, बट तुम्हारा डाइट ही प्रॉपर तो फिर क्या होगा फिर? सो इसमें ना मल्टीपल चीजें हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है पेशेंस एंड डेडिकेशन हैज टू बी ऑन टॉप। डिसिप्लिन भी आया, लाइक बिकॉज अगर तुम पेशेंस है तुम्हारे पास एंड तुम अगर डिसिप्लिन हो तो रिजल्ट तो आना ही है ना। टाइम लगेगा बट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। एंड लोग तुमको सामने से फिर अप्रोच करेंगे, भाई तूने कैसे किया, क्या किया, जैसे अभी मुझे लोग करते हैं, राइट। तो पेशेंस रखो, डिसिप्लिन रहो प्रॉपर्ली एंड रिसर्च करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो जितना हो सके उतना नॉलेज, बिकॉज नॉलेज ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही नॉलेज है, बाहर की बाकी चीजों में भी नॉलेज रहता ही है। हर एक चीज में जो मिले, जिसने जितना सीख सकते हो उतना सीखो। हाँ भाई ये बंदा ये फॉलो कर रहा है, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, फिर इसकी ऐसे क्यों रही, मेरी ऐसे क्यों हो रही है, तो चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ। और शॉर्टकट कभी मत लो। शॉर्टकट लोगे तो बाद में फिर वो आगे चल के बहुत ज्यादा इशू करेगा। शॉर्टकट भी, जैसे मैं तुमको बोलूँ कि वेट लॉस में देता फैट बर्नर्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, अच्छा। वो शॉर्टकट्स हैं। पता है लोग बोलते हैं, ट्रेनर्स आजकल सामने से देते हैं कि ये ले 2 महीने में तो एकदम पतला हो जाएगा, पर वो नहीं होगा ना। 2 महीने तो पतला हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो खत्म हो गया उसका इंटेक, उसके बाद क्या? उसके बाद यू विल बैक टू नॉर्मल, राइट? बिकॉज तू उसके सहारे जिंदा था, इसके सहारे नहीं, बिकॉज तेरा उसमें मेहनत कुछ नहीं था। नॉट द मेन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, that was something else which you used, which helped you to achieve it. But once you stop it, what will happen after that? That also you should know, right? So ये सब है। So इसमें मैं अगर मैं समराइज करूँ तो यही है, पेशेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड नॉलेज, दैट्स इट। और उसमें तुम्हें नॉलेज गेन करना है अपने के, मेरे को कौन सी चीजें एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है, और मेरे लिए कौन सी डाइट सही है। करेक्ट। लिसन टू एवरीवन, हाँ, but choose your own choice. What works out for me won't work out for you. It won't work for him or other person also. तुमको क्या सूट करे तुम वो करो। जैसे भी एग्जांपल में देता हूँ पढ़ाई की, लोग बोलते हैं मैं रात को पढ़ता हूँ। भाई तेरे को रात को पढ़ना जब तरीका, मैं रात को नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ दिन में पढ़ूंगा। मैं लेट के पढ़ सकता हूँ पर मैं चल के पढ़ूंगा, राइट? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वैसे तो वैसा रहता है सब पूरा। That's amazing. So that was a podcast. I hope you like the podcast. And do subscribe to YouTube channel. मैंने पिंटू की सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पिंटू create vlogs and पिंटू creates body transformation videos, transformations and किस तरह से workout videos and a lot of things.
तो गो एंड चेक आउट हिज यूट्यूब चैनल, और साथ में लास्ट मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करो। हाँ, एंड मेरे करो। को बताओ कि आपको और ऐसे कैसे पॉडकास्ट चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट अपना दिल से था भाई, मेरे को मेरे दोस्त के साथ करना था। हम लोग ने, मैंने और पिंटू ने स्टेज शेयर किया, हम लोग रैप भी करते थे साथ में और बहुत मजा आता था। एक और इंसिडेंट में बताना चाहता हूँ कि यू मस्ट बी क्यूरियस एंड डेडिकेटेड टू डू समथिंग। मेरे को एक चीज याद है कि मैं और पिंटू और आमिर, हम 3 लोग मिले थे बोरीवली स्टेशन पे। वी वर इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग और हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग डिस्कस करें कि ब्रो कुछ तो करना है। देन वी प्लान कि अपन पोइट्री चैनल खोलेंगे, आमिर लिखता था, रैप लिख रहा था वो चीज, तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। बट तुम देख रहे हो कि कुछ लोग मिलके कुछ प्लान कर रहे हैं कि ये करना है ब्रो, आई वांट टू डू समथिंग। वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए यार, मतलब वो पता है कुछ जील होना चाहिए भाई, हाँ। कुछ तो अलग करना है। हाँ, जो लोग कर रहे हैं ना वो नहीं करना है, मुझे कुछ तो हटके और करना है। दैट पार्ट विल बी हार्ड, इट वोंट बी हाँ, इजी टू बी ऑनेस्ट। टाइम लगेगा, पेशेंस, हर एक चीज में पेशेंस है ब्रो, कुछ भी हो। अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डू सब्सक्राइब टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। सुमेर भाई को सपोर्ट करो, इनकी 600 के फैमिली को और आगे लेके जाओ। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।